Hello guys. So today we will start a new chapter 5 Mother's Day, written by J.B. Priestley. So this is a play and ये परफॉर्म किया जाता है स्टेज के ऊपर. सो जो थिएटर्स होते हैं वहाँ ये जो प्ले होता है ये परफॉर्म किया जाता है. सो ये एक ड्रामा है, एक प्ले है. द फॉलोइंग प्ले इज ए ह्यूमरस पोर्ट्रेयल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन ए फैमिली. तो ये जो प्ले है द फॉलोइंग प्ले, ये एक ह्यूमरस पोर्ट्रेयल है, यानी एक काफ़ी मजाकिया तरीके से एक फ़नी वे में इसको पोर्ट्रे करता है, यानी दिखाता है. ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर, एक मदर की स्थिति या एक मदर का स्टेटस इन ए फैमिली, एक परिवार के अंदर. लेट्स रीड ऑन टू सी. चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं हाउ मिसेस पियर्सन फैमिली रिएक्ट्स, कि जो मिसेस पियर्सन है उनकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है. व्हेन शी ट्राई टू स्टैंड अप फॉर हर ऑन राइट्स, जब वो अपने राइट्स के लिए स्टैंड अप करने की ट्राई करती हैं. तो ये इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो है मिसिस एनी पियर्सन, और इसके अलावा कैरेक्टर्स देख लेते हैं. तो इसमें ये कैरेक्टर्स हैं मिसिस एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, सिरिल पियर्सन एंड मिसिस फिजरेल्ड. तो ये 5 कैरेक्टर हैं इसमें, जिसमें 2 मेन कैरेक्टर हैं मिसिस एनी पियर्सन एंड मिसिस फिजरेल्ड. द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन लंदन सबर्ब. तो ये जो हम बताएंगे ये सीन के बारे में है कि जब इसको स्टेज के ऊपर प्ले किया जाएगा. तो ये एक प्ले है, एक ड्रामा है जिसकी परफॉर्मेंस होती है स्टेज के ऊपर. तो उसका सीन बताते हैं कि कहाँ क्या होगा, किस तरीके का उसका जो फर्नीचर वगैरह होगा और किस तरीके से जो चीज़ें होंगी रखी होंगी स्टेज के ऊपर. सो द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम. तो ये जो सब हो रहा है ड्रामा प्ले, ये लिविंग रूम में के अंदर हो रहा है. ऑफ द पियर्सन्स हाउस, पियर्सन्स हाउस के अंदर. इन ए लंदन सबर्ब, एक लंदन सबर्ब में. तो ये जो पूरा ड्रामा ये प्ले होगा ये कहाँ पे होगा, ये पियर्सन्स के हाउस में होगा, लिविंग रूम में, जो कि है लंदन सबर्ब में. सबर्ब होता है जो रेजिडेंशियल कॉलोनी होती है सिटी के बाहर, आउटसाइड सिटी. जो आउटसाइड सिटी एक कॉलोनी होती है, रेजिडेंशियल कॉलोनी, जहाँ पे लोग रहते हैं, तो उसे सबर्ब कहते हैं. टाइम द प्रेजेंट, और जो टाइम है वो अभी का है, प्रेजेंट का. सीन, अब सीन के बारे में देख लेते हैं कि सीन में क्या क्या है. द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, ये पियर्सन फैमिली का लिविंग रूम है. आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है. इट इज़ ए कम्फर्टेबली फर्निश्ड, और काफ़ी अच्छे से फर्नीचर लगाया गया है. मच लिव्ड इन रूम इन ए स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला. और ये लिविंग रूम है एकदम जो स्मॉल सबर्बन, छोटा सबर्बन होता है, सोसाइटी होती है, रेजिडेंशियल कॉलोनी होती है, सेमी डिटैच्ड विला. और उसमें एक विला है जो कि पार्टीशन किया हुआ है, 2 पार्ट में है. सेमी डिटैच्ड यानी एक दूसरे से अलग है थोड़ा. इफ़ नेसेसरी ओनली 1 डोर नीड बी यूज बट इज़ बेटर विथ 2. अगर ज़रूरत हो तो, नेसेसरी हो तो 1 डोर लगाया जा सकता है, बट इट इज़ बेटर विथ 2. पर अगर 2 लगाएं तो अच्छा होगा, 2 दरवाजे लगा सकते हैं. तो ये हमें बताया गया है कि आप इसको अगर परफॉर्म करें स्टेज के ऊपर तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. और ये बता रहे हैं कि ये जो परफॉर्मेंस हो रही है इसमें किस तरीके से फर्नीचर लगाया गया है. 1 अप लीडिंग विथ 2, तो ये डोर के बारे में बता रहे हैं. 1 अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर. तो एक दरवाज़ा है जो लेफ्ट की तरफ है, लीडिंग टू द फ्रंट डोर, जो कि फ्रंट डोर की तरफ लीड कर रहा है. एंड द स्टेयर्स, और स्टेयर की तरफ. एंड द अदर इन द राइट वॉल, और दूसरा दरवाज़ा है वो राइट वॉल में है. लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर, जो कि किचन की तरफ लीड कर रहा है और बैक डोर की तरफ. देयर कैन बी ए मुस्लिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट, और लेफ्ट में एक विंडो है जिस पर मुस्लिन का कवर है, यानी मखमल का कवर है उसके ऊपर. कॉटन, जो फाइन कॉटन होता है, मुस्लिन मखमल का. इन द लेफ्ट वॉल, वो लेफ्ट वॉल पे विंडो है. एंड पॉसिबली 1 इन द राइट वॉल, अगर पॉसिबल हो तो एक राइट वॉल पे भी विंडो हो सकती है. 2 राइट वॉल 2 मीन्स राइट वॉल पे भी आप विंडो दिखा सकते हैं. द फायर पैलेस इज एज्यूम टू बी इन 4th वॉल, जो कि 4th वॉल है उस पर आप फायर पैलेस एज्यूम कर सकते हैं. क्योंकि जब आप ये स्टेज पे परफॉर्मेंस होती है तो हम जो वहाँ पे देखे होते हैं, जो ऑडियंस होती है, उनको सिर्फ 3 ही वॉल दिखती हैं, क्योंकि जो 4th साइड है उस पर तो खुद ऑडियंस बैठी होती हैं. तो वहाँ पे जो फायर पैलेस है वो एज्यूम करना पड़ेगा. देयर इज ए सेटी अपराइट, वहाँ पे एक सोफ़ा रखा हुआ है, सेटी सोफ़ा होता है. देयर इज ए सेटी अपराइट, तो राइट की साइड में एक सोफ़ा रखा हुआ है. एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट, और लेफ्ट में नीचे एक आर्म चेयर रखी हुई है. एंड 1 डाउन राइट, और एक राइट में डाउन नीचे रखी हुई है. ए स्मॉल टेबल विथ 2 चेयर्स, एक स्मॉल टेबल है यानी छोटा गोल टेबल है, विथ 2 चेयर्स.
जहाँ पे दो उसके साथ दो चेयर्स हैं। ऑन ईच साइड ऑफ इट स्टैंड एट द सेंटर। तो एक छोटा टेबल है और उसके साथ में दो चेयर्स हैं दोनों साइड में। इट स्टैंड एट द सेंटर, जो कि सेंटर में है, सेंटर में रखा हुआ है उसे। व्हेन द कर्टन्स राइजेज, जब पर्दा उठता है, तो ये प्ले शुरू हो गया है अब। व्हेन द कर्टन राइजेज, जब पर्दा उठता है, कर्टन पर्दा होता है। इट इज़ एन आफ्टरनून, ये दोपहर का टाइम है। इन अर्ली ऑटम, ऑटम है जो पतझड़ का मौसम होता है सितंबर से नवंबर, तो ये ऑटम का टाइम है, अर्ली ऑटम, मतलब यानी पतझड़ के शुरुआती दिनों की बात है। एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और स्टेज पे काफ़ी चमक है, और स्टेज जो काफ़ी रोशनी से भरा हुआ हो सकता है, कैन बी। तो ये हमें बता रहे हैं कि अगर इसको परफॉर्मेंस करना है तो हम किस तरीके से इसको परफॉर्म करें। आगे स्टोरी कंटिन्यू होगी इसके बाद में। मिसेस पियर्सन एट राइट, जो मिसेस पियर्सन है वो राइट में बैठी हैं, एंड मिसेस फिट्जरेल्ड एट लेफ्ट, और जो मिसेस फिट्जरेल्ड हैं वो लेफ्ट में बैठी हैं। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये जो है मिसेस पियर्सन हैं और ये मिसेस फिट्जरेल्ड हैं। ये मिसेस फिट्जरेल्ड हैं, ये मिसेस पियर्सन हैं। सो मिसेस पियर्सन एट राइट एंड मिसेस फिट्जरेल्ड एट लेफ्ट आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल। वो छोटे टेबल पर एक दूसरे के आमने सामने बैठी हुई हैं, जैसे आप क्या देख सकते हैं इस पिक्चर में। ऑन विच आर 2 टी कप्स, और उसके ऊपर 2 टी के कप्स हैं, एंड सॉसर्स, और उसपे सॉसर्स हैं। एंड द कार्ड्स विद विच मिसेस फिट्जरेल्ड हैड बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन फॉर्चून, और कुछ कार्ड्स हैं उस पर जिससे वो जो मिसेस फिट्जरेल्ड हैं हैज़ बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन फॉर्चून, उससे वो उनका फॉर्चून बताएंगी, उसको उनका भविष्य बताएंगी। तो सॉसर्स आप देख सकते हैं ये रखा हुआ है इसके ऊपर। मिसेस पियर्सन इज़ ए प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हिज 40। तो जो मिसेस पियर्सन हैं वो काफ़ी प्लेजेंट हैं, यानी काफ़ी खुश हैं, बट वरीड लुकिंग, पर वो काफ़ी चिंता में दिखती हैं। वुमेन इन हिज 40s, तो वो 40s में हैं अपनी, उनकी एज है जो वो 40 to 49 है, इन इसके बीच है। मिसेस फिट्जरेल्ड इज़ ओल्डर, और जो मिसेस फिट्जरेल्ड हैं वो बूढ़ी हैं थोड़ी, हैवियर, काफ़ी भारी हैं थोड़ी, एंड स्ट्रॉन्ग, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एंड सिंस्टर पर्सनैलिटी, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी इविल है। सिंस्टर होता है इविल या बैड, उनकी पर्सनैलिटी एक यानी बुरे तरीके की पर्सनैलिटी है उनकी, जिसे देख के अच्छा ना लगे। शी स्मोकिंग, वो स्मोक कर रही हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव ए शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस। तो ये बता रहे हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप इसे परफॉर्म करें स्टेज पे, तो जो 2 महिलाएं आप दिखाएंगे, यानी 2 मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरेल्ड, तो ये काफ़ी ज़रूरी बात है दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस। कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स अलग अलग, डिफरेंस, तो उनकी जो वॉइसेस है वो काफ़ी डिफरेंट होनी चाहिए। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जब थिएटर में ये प्ले होगा तो जो ऑडियंस होती है वो काफ़ी दूर होती है, तो अगर उनकी वॉइसेस काफ़ी डिफरेंट नहीं होगी, अलग अलग नहीं होगी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी बात कौन बोल रहा है। तो इसके लिए उनकी वॉइसेस हैं वो काफ़ी डिफरेंट होनी चाहिए। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट फ्लरिड सॉफ्ट सॉर्ट ऑफ टोन, तो मिसेस पियर्सन हैं वो बोलेंगी लाइट में, नहीं धीरे धीरे आवाज़ में, बिल्कुल कोमल आवाज़ में, सॉफ्ट साउंड आवाज़ में। फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन, जो फ्लरिड टाइप की आवाज़ होती है, फ्लरिड होता है कुछ नर्वसनेस हो या एंग्शियस हो, बेचैनी से भरी आवाज़ हो, तो उस टाइप की आवाज़ में वो बोलेंगी हिचकिचाते हुए, हेजिटेंट वॉइस। विद ए टच ऑफ सबर्बन कॉकनी परहैप्स, और उनका जो आवाज़ होगी, उनकी जो वॉइस होगी, उसके अंदर एक एक्सेंट होगा कोंकणी। ये कोंकणी जो है ये एक लंदन का एक्सेंट है, जो लंदन सिटी के अंदर रहते हैं उनका, तो इसे एक्सेंट का नेम है कोंकणी। तो जो मिसेस पियर्सन बोलेंगी उनकी जो आवाज़ होगी वो काफ़ी सॉफ्ट लाइट होगी, फ्लड सॉर्ट ऑफ, यानी हिचकिचाते हुए, नर्वसनेस, एंग्शियस वॉइस, और उनकी जो आवाज़ होगी उसके अंदर टच होगा कोंकणी का, ये एक एक्सेंट है, सबर्बन कोंकणी परहैप्स। एंड मिसेस फिट्जरेल्ड विद ए डीप वॉइस, और जो मिसेस फिट्जरेल्ड की वॉइस होगी वो काफ़ी गहरी आवाज़ होगी, रेदर आयरिश परहैप्स, उनकी आवाज़ जो होगी आयरिश एक्सेंट में होगी। आयरिश होता है जो आयरलैंड के लोग होते हैं, उन्हें आयरिश लोग कहते हैं, आयरलैंड के मूल निवासी होते हैं, जो रहें चाहे वो अमेरिका में या इंग्लैंड में या लंदन में कहीं भी, पर वहाँ के जो आयरलैंड के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें आयरिश कहते हैं।
तो जो मिसिज फिट्जरेल्ड हैं उनकी वॉइस में आयरिश टोन होनी चाहिए, आयरिश एक्सेंट होना चाहिए उनका, और जो मिसिज पियर्सन है उनका एक कॉकनी एक्सेंट होना चाहिए, यानी लंदन का एक्सेंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब ये प्ले शुरू हो रहा है और इसमें ये कैरेक्टर्स हैं जो मिसिज फिट्जरेल्ड बोल रही हैं पहले, कलेक्टिंग अप द कार्ड, वो कार्ड को कलेक्ट करते हुए अपने हाथ में लेते हुए बोल रही हैं, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, कि बस यही है जो मैं आपको बता सकती हूँ मिसिज पियर्सन। कुड बी ए गुड फॉर्चून, ये एक अच्छा भविष्य भी हो सकता है, कुड बी ए बैड वन, और आपका भविष्य बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मेक अप योर माइंड, अपना जो माइंड है वो बना लीजिए, या अपना माइंड ध्यान दीजिए, एंड देयर इट इज़, और ये देखिए आप, एंड देयर इट इज़, और आपके सामने होगा ये सब। मेक अप योर माइंड, अपना माइंड बना लीजिए। मिसिज पियर्सन कह रही हैं अब, यस थैंक यू मिसिज फिट्जरेल्ड, कि वो उनका धन्यवाद कर रही हैं मिसिज फिट्जरेल्ड का। आई एम मच ओब्लाइज, मैं काफ़ी ओब्लाइज हूँ, या मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ आपकी। आई एम श्योर, मैं एकदम पक्का हूँ, एकदम श्योर हूँ। इट्स वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, ये काफ़ी वंडरफुल, ये काफ़ी शानदार बात है, ये काफ़ी अच्छी बात है। हैविंग ए रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, तो ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे घर के पड़ोस में या नेक्स्ट अगले ही दरवाजे पर एक सच में जो फॉर्चून बताने वाली है, रियल फॉर्चून टेलर रहती हैं। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या ये आपने ईस्ट में ही सीखा है? ईस्ट है जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान और जो सऊदी अरेबिया और इस टाइप की ईस्ट कंट्रीज़ बोले जाते हैं। तो यहाँ पे ये मिसिज फिट्जरेल्ड हैं, ये वो कभी रही होंगी, तो इसलिए मिसिज पियर्सन उनसे कह रही हैं, डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या ये भी आपने जो भविष्य बताना है कार्ड से, ये भी आपने ईस्ट में ही सीखा है? मिसिज फिट्जरेल्ड अब वो बोल रही हैं, आई डिड, हाँ मैंने वहीं से सीखा है। 12 years आई हैड ऑफ इट, मैं वहाँ पे 12 साल थी। विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, और वहाँ पे जो मेरे ओल्ड मैन हैं, यानी जो मेरे हस्बैंड हैं, वो उनका भी प्रमोशन होता रहा, या वो राइज करते रहे, यानी उनकी तरक्की होती रही। टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, और वो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर हो गई वहाँ पे। ही लर्न ए लॉट, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पे। एंड आई लर्न ए लॉट मोर, और मैंने भी वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा, या उनसे भी ज़्यादा सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, पर क्या अब आप अपना माइंड बना लिया है आपने, या आप अपना दिमाग बनाएंगी, अपना माइंड बनाएंगी आप इस चीज़ के लिए? मिसिज पियर्सन डियर, तो उन्होंने उसके कहा कि मिसिज पियर्सन डियर, मेरी प्यारी मिसिज पियर्सन, पुट योर फुट डाउन वंस एंड फॉर ऑल, एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली। तो वो जो मिसिज फिट्जरेल्ड हैं, वो मिसिज पियर्सन से कह रही हैं कि पुट योर फुट डाउन, तो ये पुट योर फुट डाउन है, ये एक फ्रेज़ है। अब इसका मतलब होता है कि आप अपना जो है अथॉरिटी दिखाइए, यानी पुट योर फुट डाउन एक फ्रेज़ है जिसका मीन्स होता है टेल समवन स्ट्रांगली, किसी को बड़े स्ट्रांगली तरीके से कह देना कि दे मस्ट डू समथिंग, ये करो या ये ना करो, इस तरीके से अपनी अथॉरिटी दिखाना, घर पे अपना राज चलाना। तो जो मिसिज फिट्जरेल्ड हैं, वो मिसिज पियर्सन से कह रही हैं कि पुट योर फुट डाउन, कि अपनी अथॉरिटी दिखाइए, अपनी ताकत दिखाइए, वंस एंड फॉर ऑल, एक बार में ही। एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, और अपने घर की मालकिन बन जाइए, मालकिन बनिए अपने घर की। मिस्ट्रेस मीन्स होता है जो लेडी ऑफ द हाउस होती है, घर की मालकिन होती हैं, अपने घर की मालकिन बनिए। ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, और अपने परिवार की बॉस बनिए। मिसिज पियर्सन स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, अब मिसिज पियर्सन है वो स्माइल कर रही हैं अपोलोजेटिकली, यानी एक क्षमा की भावना के साथ में, एक सॉरी फील करते हुए वो स्माइल कर रही हैं। दैट्स ईजियर सेड देन डन, ये कहना आसान है करने से। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश दे डिड नॉट मीन टू मी। अब वो कह रही हैं कि बिसाइड्स, और साथ में ही, आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम, मैं उनसे काफ़ी प्यार करती हूँ, या उनकी काफ़ी फॉन्ड हूँ, लाइक करती हूँ उनसे। फॉन्ड मीन्स होता है लाइक या लव। तो जो मिसेस पियर्सन वो कह रही हैं कि बिसाइड, इसके साथ ही, आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम, मैं उनसे काफ़ी प्यार करती हूँ। इवन इफ़ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, अगर वो इतने थॉटलेस यानी केयरलेस हैं और सेल्फिश हैं यानी स्वार्थी हैं, तो भी दे आर डोंट मीन टू बी, दे डोंट मीन टू बी, वो इतने बुरे भी नहीं हैं, यानी इतने मीन नहीं है मेरे साथ में, अनकाइंड नहीं है, उनका जो व्यवहार है वो इतना भी बुरा नहीं है। मिसेस फिट्जरेल्ड कटिंग इन, अब मिसेस फिट्जरेल्ड हम वो बोल रही हैं उनकी बात को बीच में ही काटते हुए, मे बी नॉट, हो सकता है ना हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली,
पर ये उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर वो आपसे सही तरीके से व्यवहार करना सीख लें। इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, वो आपको प्रॉपर वे में ट्रीट करना सीख लें। मिसेस पियर्सन, येस आई सपोज इट वुड इन ए वे। मिसेस पियर्सन कह रही हैं कि हाँ मैं सपोज कर रही हूँ ऐसा, या मैं सोच रही हूँ ऐसा, इट वुड बी, ये काफ़ी अच्छा होगा इन ए वे, एक तरीके से। मिसेस फिट्जरेल्ड, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, इसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है। हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, मतलब स्पॉइल्ड हो गए या बिगड़ैल बन के किसका फ़ायदा हुआ है। हु इज़ बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन मैन, लैड और गर्ल, मतलब एक बड़ा आदमी, एक ग्रोन मैन, लैड एक लड़के का या एक लड़की का। तो जो मिसेस फिट्जरेल्ड हैं वो कह रही हैं कि इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। हु इज़ बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, जो बिगड़ैल बन के या बिगड़ के किसका फ़ायदा हुआ है, ना किसी बड़े आदमी का हुआ है, ना किसी लड़के का, ना लड़की का, नोबडी, किसी का भी नहीं। यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम, कि आप क्या सोचते हैं कि इससे उनका कोई फ़ायदा होता है जब आप उनके पीछे पीछे भागती हैं। व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, हर समय आप उनके पीछे भागती हैं, जब क्या इससे उनका कोई फ़ायदा होता है। टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, उनके ऑर्डर लेती रहती हैं आप, वो आप पर ऑर्डर देते रहते हैं। एज इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, जैसे कि आप घर में कोई नौकर हों। स्टे एट होम एवरी नाइट वाइल दे गो आउट इन्जॉय देमसेल्फ, घर में आप हर रात को घर में रुकती हैं जबकि वो बाहर जाके पार्टी करती हैं और इन्जॉय करती हैं। गो आउट इन्जॉइंग देमसेल्फ, वो बाहर जाके खुद मज़े करते हैं, इन्जॉय करते हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ इट्स द ruin ऑफ देम एज वेल एज यू वाइल दे वर इन्जॉइंग, नेवर इन ऑल योर लाइफ यानी अपनी पूरी ज़िंदगी में, इट्स ruin ऑफ देम, इट्स द ruin ऑफ देम एज वेल एज यू, ये आपको भी, उनको भी बिगाड़ रहा है और आपको भी बिगाड़ रहा है, आपका जो भविष्य है ruin कर रहा है मतलब ख़राब कर रहा है। एज वेल एज यू, आपको भी। हस्बैंड सन्स डॉटर शुड बी टेक नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स, नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट। तो आगे मिसेस फिट्जरेल्ड कह रही हैं कि हस्बैंड जो पति होते हैं, सन्स एंड डॉटर्स होती हैं, शुड बी टेक नोटिस, उनको ध्यान देना चाहिए अपनी पत्नियों का, अपनी मदर्स का, अपनी मतलब अपनी वाइफ्स का, अपनी मदर्स का। नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स, उन्हें ऑर्डर नहीं देने चाहिए। एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, और उन्हें एक मिट्टी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, एक डर्ट के लिए, एक धूल की तरह। डर्ट, डर्ट होती है जो धूल होती है, गंदगी होती है, तो उन्हें एक धूल की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और ऐसा मुझसे मत कहो कि यू डोंट नो व्हाट आई मीन, कि मेरा क्या मतलब है। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, मैं उससे ज़्यादा जानती हूँ जितना कि तुम मुझसे कह रही हो, कि तुमने मुझे जितना बताया है मैं उससे ज़्यादा जानती हूँ। मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली, अब मिसेस पियर्सन है वो ड्यूबियसली यानी हेजिटेट करते हुए, डाउटफुली ये बात कह रही हैं। आई कीप ड्रॉपिंग ए हिंट, अब वो मिसेस पियर्सन है वो कह रही हैं कि आई कीप ड्रॉपिंग ए हिंट, यानी मैं हिंट देती रहती हूँ उन्हें इस बारे में। ड्रॉपिंग ए हिंट मीन्स गिविंग ए हिंट, तो मैं अपनी फैमिली को हिंट देती रहती हूँ, ऐसा मिसेस पियर्सन कह रही हैं। मिसेस फिट्जरेल्ड कहती हैं हिंट, कि हिंट इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड, कि तो आपकी फैमिली को हिंट से ज़्यादा किसी और चीज़ की ज़रूरत है। मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स, मिसेस पियर्सन। तो जो मिसेस फिट्जरेल्ड हैं वो मिसेस पियर्सन से कहती हैं कि आप हिंट की बात कर रहे हो, आपकी फैमिली को हिंट से कुछ ज़्यादा चाहिए। मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली, अब मिसेस पियर्सन है वो हेजिटेट करते हुए यानी हिचकिचाते हुए, डाउटफुल तरीके से कहती हैं आई सपोज इट इज़, हाँ मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा सपोज कर रही हूँ। बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस, पर मैं किसी भी तरीके की अनप्लेजेंटनेस से नफरत करती हूँ। अनप्लेजेंटनेस होता है जो बैड फीलिंग होती है या कड़वाहट हो जाए घर परिवार के अंदर, लोग घर के लोगों के बीच में कोई थोड़ी बहुत कड़वाहट आ जाए, उसे अनप्लेजेंटनेस कहते हैं, यानी जो खुशी का माहौल ना हो। तो जो मिसेस पियर्सन है वो कह रही हैं कि बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस, मैं किसी भी तरीके की अनप्लेजेंटनेस से नफरत करती हूँ। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और ये काफ़ी हार्ड है ये जानना कि कहाँ से शुरू करें। वेयर टू स्टार्ट, आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम। तो वो कह रही हैं कि आई कीप मेकिंग अप माई माइंड, कि मैं अपना जो माइंड है वो बनाती रहती हूँ, टू हैव इट आउट विद दैम, उनके साथ ये कहने के लिए, उनको सब जो कुछ भी मैं कह दूँ इसके लिए। बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, पर किसी भी तरीके से, सम हाउ कैसे ना कैसे, आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, मैं नहीं जानती कि इसे कैसे शुरू करूँ, मतलब बात करना कैसे शुरू करूँ। शी ग्लेंसेज एट हर वॉच और एट ए क्लॉक,
वो एक घड़ी की तरफ देखती हैं, अपनी जो वॉच हैं या घड़ी की तरफ या क्लॉक की तरफ वो देखती हैं, ओ गॉड ग्रेशियस, और वो चलाती हैं कि ओ गॉड ग्रेशियस। ये गॉड ग्रेशियस है, ये एक्सक्लेमेशन है, एक एक्सप्रेशन है सरप्राइज़ का। जब कोई सरप्राइज़ होता है तो बोलता है कि गॉड ग्रेशियस। तो वो बोलती हैं गॉड ग्रेशियस, लुक एट द टाइम, टाइम देखो, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एट एनी मिनट, बी होम एनी मिनट, कि कुछ भी रेडी नहीं है और वो घर पे आ जाएंगे किसी भी मिनट। एंड प्रोबेबली ऑल इन ए हरी टू गो आउट अगेन, और शायद सभी जल्दी में होंगे बाहर जाने के लिए दोबारा। एज शी इज़ अबाउट टू राइज, जैसे ही वो उठने लगी या चेयर पर से खड़ी होने लगी, मिसिस फिट्जरैल्ड रीचेज आउट अक्रॉस द टेबल, जो मिसिस फिट्जरैल्ड हैं वो उन तक पहुंचती हैं अक्रॉस द टेबल को पार करके, एंड पुल्स हर डाउन, और उन्हें बिठा देती हैं हाथ पकड़ के, यानी उन्हें नीचे खींच लेती हैं। मिसिस फिट्जरैल्ड लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्फ फॉर वंस। मिसिस फिट्जरैल्ड हैं वो मिसिस पियर्सन से कह रही हैं कि लेट देम वेट, उन्हें वेट करने दो, और लुक आफ्टर देमसेल्फ फॉर वंस, या फिर एक बार उन्हें अपना ख्याल खुद रखने दो। दिस इज़ वेयर योर फुट गोज डाउन, यही वो टाइम है, यानी यहीं पे, दिस इज़ वेयर, यहीं पे योर फुट गोज डाउन, तुम्हारे जो पाँव हैं वो नीचे जा रहे हैं। तो ये भी एक फ्रेज़ है, फुट गोज डाउन, योर फुट गोज डाउन मीन्स मतलब आप स्ट्रांगली किसी तरीके से किसी को कह दें कि आप ये काम करें या ये ना करें, तो आप अपनी अथॉरिटी दिखाएं। तो यहाँ पे जो मिसिस फिट्जरैल्ड हैं वो मिसिस पियर्सन से अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए कह रहे हैं। स्टार्ट नाउ, अभी शुरू कीजिए। शी लाइट्स ए सिगरेट, वो एक सिगरेट जलाती हैं, फ्रॉम द वन शी हैज जस्ट फिनिश्ड, तो वो एक अपनी सिगरेट जो ख़त्म हो रही है उसी से अपनी दूसरी सिगरेट जलाती हैं। मिसिस पियर्सन एम्बेरस्ड, अब जो मिसिस पियर्सन है वो एम्बेरस्ड हैं काफ़ी। मिसिस फिट्जरैल्ड वो कहती हैं कि मिसिस फिट्जरैल्ड आई नो यू मीन वेल, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। इनफैक्ट आई एग्री विद यू, इनफैक्ट मैं आपसे एग्री भी करती हूँ, मैं आपसे सहमत भी हूँ, बट आई जस्ट कांट, पर मैं नहीं कर सकती। एंड इट्स नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी, और इसका कोई भी यूज़ नहीं है, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है कि आप मुझे मनाएं ये करने के लिए। इफ़ आई प्रॉमिस यू, यदि मैं आपसे प्रॉमिस भी कर दूँ, आई हैड रियली हैव इट आउट विद देम, कि मैं उनसे लड़ाई करूँगी, वर्बल फाइट करूँगी, यानी आर्ग्यूमेंट करूँगी, कोई उनसे इस बारे में बात करूँगी। हैव इट आउट मीन्स होता है वर्बल फाइट करना या आर्ग्यूमेंट करना किसी से। सो इफ़ आई प्रॉमिस यू आई हैड रियली हैव इट आउट विद देम, यदि मैं आपसे प्रॉमिस भी करूं कि मैं उनके साथ एक वर्बल फाइट करूंगी, आर्गुमेंट करूंगी इस बारे में, आई नो आई वुड नॉट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस, तो मैं जानती हूँ कि मैं आपसे किया हुआ प्रॉमिस नहीं रख पाऊंगी या उसे नहीं निभा पाऊंगी। मिसिस फिट्जरैल्ड देन लेट मी डू इट, तब मुझे ये करने दो, तो मिसिस फिट्जरैल्ड हैं वो कहेंगे तब मुझे ये करने दो। तो यहाँ पे जो मिसिस फिट्जरैल्ड हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी फैमिली से इस बारे में बात नहीं कर सकती या उनसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती, तो मुझे आप इस बारे में आर्ग्यूमेंट करने दो। तो ये जो प्ले है ये इस तरीके से कंटिन्यू हो रहा है, एंड वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।